हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तजनों की सहायता के लिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कई भक्तों का बुक रीडिंग नहीं हो पाता है, तो सोचा कि कुछ वीडियो बनाया जाता है कि उनका कुछ तो बुक रीडिंग हो। तो इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप कुछ एक दो श्लोक डेली पढ़ पाएँ। तो पढ़ते हैं आज प्रहलाद महाराज हमें क्या सिखाते हैं। ये भागवत के 7वें स्कंद का 5वें अध्याय का 5वां श्लोक है, 7.5.5। तो पहले इस श्लोक को उच्चारण करते हैं। श्री प्रहलाद उवाच तत्साधुमन्ये असुरवर्यदेहिनां सदा समुद्विग्नधियाम् असत्ग्रहात् हित्वात् पातं ग्रह अन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। श्रीप्रहलादुवाच तत्साधुमन्ये असुरवर्यदेहिनां सदा समुद्विग्नधियाम् असत्ग्रहात् हित्वात् पातं गृह अन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। इसका अनुवाद पढ़ते हैं श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहाँ तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिकग्रस्त जीवन स्वीकार किया है, वह निश्चित रूप से चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहाँ जल भी नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। ये सबका व्यक्तिगत अनुभव होगा, कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। अब वन क्या होता है वो आगे तो बताया जाएगा। स्पष्ट अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि वृंदावन जाए, जहाँ केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है, और इस तरह वह भगवान की शरण ग्रहण करे। तात्पर्य, हिरण्यकश्यपु ने सोचा था कि प्रहलाद अभी छोटा सा अनुभवहीन बालक मात्र है, अतः वो कुछ ऐसा उत्तर देगा जो मन को भाने वाला होगा, व्यवहारिक नहीं होगा। किंतु प्रहलाद महाराज ने उच्च भक्त होने के कारण शिक्षा के सारे गुण प्राप्त कर लिए थे। प्रहलाद महाराज, मैं आपको बताना चाहूँगा, 12 महाजनों में एक हैं, जिसमें शिव जी भी आते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी आते हैं, जिसमें जनक महाराज आते हैं, जिसमें सुखदेव गोस्वामी आते हैं। तो प्रहलाद महाराज कोई छोटे मोटे भक्त नहीं, महाजनों में एक है। और इस धरती पर वो आए थे भक्ति के उच्च आदर्शों को सेट करने के लिए। भक्ति के उच्च आदर्श क्या होते हैं? यस्यास भक्ति भगवत किंचना सर्वगुण तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो वही। जिसकी कृष्ण में अविचल भक्ति में श्रद्धा होती है, वह निरंतर कृष्ण तथा देवताओं के सद्गुण प्रकट करता है। मतलब उसमें भगवान के गुण आ जाते हैं, है ना। एक मिनट, 5वां नंबर श्लोक है, उसमें भगवान के सारे गुण आ जाते हैं और देवताओं के। किंतु जिसमें भगवान की भक्ति नहीं होती है, उसमें सद्गुण नहीं पाए जाते, क्योंकि वो मानसिक कल्पनाओं के द्वारा भौतिक जगत में व्यस्त रहता है, जो भगवान का बाह्य स्वरूप है। तथाकथित शिक्षक, दार्शनिक तथा विज्ञानी जो भौतिक स्तर को प्राप्त होते हैं, मतलब बुद्धि के स्तर पर रहते हैं, वो आत्मा के स्तर पर नहीं होते। सत अर्थात शाश्वत तथा असत अर्थात क्षणिक में अंतर नहीं कर पाते। मतलब वो शाश्वत क्षणिक, क्या परमानेंट है क्या परमानेंट नहीं है, उसमें अंतर नहीं कर पाते। वैदिक आदेश है अस्तो मां ज्योतिर्गमय। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि नश्वर स्तर को त्याग कर शाश्वत स्तर को प्राप्त करे। आत्मा शाश्वत है और शाश्वत आत्मा विषय कथाएं वास्तविक ज्ञान है ना। भगवान की जो कथाएं हैं वास्तविक ज्ञान है। अन्यत्र कहा गया है अपश्यताम आत्म तत्वम ग्रहेषु ग्रह मेदिनाम। जो देहात्म बुद्धि से जुड़े रहते हैं और जो भौतिक इंद्रिय सुख के स्तर पर ग्रस्त के रूप में जीवन से चिपके रहते हैं, वे शाश्वत आत्मा के कल्याण को नहीं देख सकते। तो ग्रस्त के रूप में ही रहना जीवन का उद्देश्य नहीं है। ग्रस्त के बाद में वानप्रस्थ भी होता है और संन्यास भी होता है। तो इसके बारे में आगे बताएंगे प्रभुपाद। प्रहलाद महाराज ने इसकी पुष्टि यह कहकर की कि जो व्यक्ति जीवन में सफलता की आकांक्षा रखता है ना, सफलता मतलब आध्यात्मिक जीवन में सफलता, मतलब मोक्ष की प्राप्ति या भगवत धाम की प्राप्ति,
या अपना स्वरूप में स्थित हो जाना, ये सब जो जीवन में सफलता चाहता है उसे सही स्रोत से तुरंत ही समझ लेना चाहिए। तो सही स्रोत क्या है? गुरुजन है। सही स्रोत है गीता, भागवत और प्रमाणिक ग्रंथ। तो सही स्रोत से वो तुरंत समझ लेना चाहिए कि उसका स्वार्थ किस में है। तो अच्छे समझना चाहिए कि हमारा सच्चा स्वार्थ आत्मा के रूप में किस में है, और आध्यात्मिक चेतना में वो अपने जीवन को किस प्रकार ढाले। मनुष्य की चाहिए कि वो अपने को कृष्ण का अंश समझे, है ना, भगवान के संबंध में अपने आप को सोचे, और निश्चित आध्यात्मिक सफलता के लिए उनके चरणों में पूर्णतः समर्पित हो ले। मतलब भगवान के चरणों में समर्पित होना मतलब भगवान की बात मान लेना जो गीता और भागवत में बताई गई। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति देहात्म बुद्धि के कारण जन जन्मांतर कठिन जीवन संघर्ष करता है। ये बात सबको प्रैक्टिकल है कि जीवन में हमेशा हमको संघर्ष मिलता रहता है। अतएव प्रहलाद महाराज ने संस्तुति की है कि इस बारंबार जन्म मृत्यु की भौतिक दशा को रोकने के लिए मनुष्य को वन में चला जाना चाहिए, है ना। वन में चले जाना मतलब प्रभुपाद जी आगे बताएंगे कि वन मतलब क्या। वर्णाश्रम प्रणाली में मनुष्य पहले ब्रह्मचारी बनता है, फिर गृहस्थ बनता है, तब वानप्रस्थ और अंत में सन्यासी, है ना। वन जाने का अर्थ है वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना, जो गृहस्थ जीवन तथा सन्यास आश्रम के बीच का जीवन है ना। जैसा कि विष्णु पुराण में पुष्टि कही है, वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परमा पुमान विष्णु आराधयते। वर्ण तथा आश्रम की प्रथा को स्वीकार करके मनुष्य अपने को भगवान विष्णु की पूजा करने के स्तर तक बड़ी आसानी से उठा सकता है ना। तो वर्ण और आश्रम दोनों निभाने चाहिए। तो 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम है ना। वर्ण क्या क्या है ना। वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, और आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। अन्यथा यदि वो देहात्म बुद्धि में रहता है तो वो इसी संसार में सड़ता रहता है। हम समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार से यहाँ दुख झेल रहे हैं, किस प्रकार से कष्ट झेल रहे हैं, और उसका मनुष्य जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र श्रेणियाँ होनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी बनना चाहिए, है ना। मतलब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि सिर्फ गृहस्थी बना नहीं रहना चाहिए, है ना। 25 से 50 तक गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ का प्लानिंग करना चाहिए, और फिर सन्यास की भी सोचना चाहिए, है ना, ताकि अच्छे से भजन कर सकें। प्रहलाद महाराज ने संस्तुति की कि उनके पिता को वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए प्रहलाद महाराज सीधा हिरण्यकश्यप को कह रहे हैं, कोई डर नहीं है उनके अंदर, सीधा बोल रहे हैं अपने पिताजी को कि आप जो हैं वानप्रस्थ में जाइए, अब गृहस्थ में मत रहिए आप, क्योंकि देहात्मक बुद्धि के कारण आप जो हैं अधिक से अधिक आसुरी मनोवृत्ति वाले होते जा रहे हैं, है ना। तो जिनको लगता है वो शरीर ही है, आत्मा नहीं है, वो और अधिक आसुरी बनते चले जाएंगे। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता से कहा कि उनके लिए वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना श्रेयस्कर होगा, ना कि गृहस्थ के रूप में ग्रह अंधकूप में गिरते रहना। अतएव हम अपने कृष्ण भावनावत आंदोलन में विश्व के समस्त पुरुषों को वृंदावन आने के लिए और यहाँ पर संन्यास जीवन बिताने और कृष्ण भावनावत उन्नति करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वृंदावन आइए, कृष्ण बलराम मंदिर में, वहाँ भगवान का भजन कीजिए, क्योंकि हमें ये करना ही चाहिए, है ना। आज मैं थोड़े कुछ नोट्स बनाए, मैं नोट्स पे आपको डिस्प्ले करता हूँ। यस, यहाँ से आएगा नोट्स, ये देखिए। तो जैसे अगर हम लोग इसको देखें इस श्लोक को, तो तत्साधु मन्ये असुर वरे देहि नाम। तो साधु मतलब प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मेरे गुरुजी, मेरे गुरुजी कहते हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं हिरण्यकश्यप को, तो कि तत्साधु मन्ये असुर वर्रे देहि नाम। तो असुर वर्रे मतलब हे श्रेष्ठ असुर, मतलब उन्होंने पिताजी करके नहीं बोला, है ना। असुर श्रेष्ठ देहि नाम, अगर आपने अपने आप को ये देह शरीर समझते हैं तो सदा समुद्विग्न धियाम, है ना, आप सदा उद्विग्न रहेंगे, सदा कष्ट पाते रहेंगे, ये बात निश्चित है ना। धी मतलब बुद्धि, क्यों? क्योंकि असतग्रहात, क्योंकि हमने सत्य को ग्रहण नहीं किया। सत मतलब भगवान, गीता, भागवत, हरिनाम, भगवान का धाम, ये सब सत्य वस्तुएं हैं, बल्कि हमने इनको छोड़कर असत वस्तुएं ग्रहण की है। इसलिए हम जीवन में क्या है, उद्विग्न है, सदा समुद्विग्न धियाम। तो क्या उपदेश है? हित्वात पापम ग्रह अंधकूपम। तो बोले ऐसा ग्रस्त जीवन जहाँ पर हमेशा असत चीज़ों की चर्चा होती है, सत्संग नहीं होता, वो एक अंधे कुएं के समान है। ग्रह अंधकूपम, है ना, अंधा कुआं है।
और ऐसा ऐसा ग्रस्त जीवन क्या है? आत्मपातम, आत्मा का पतन कराने वाला है। तो सीधा बोल रहे हैं हित्वा, ऐसा ग्रस्त जीवन त्याग देना चाहिए। लेकिन ऐसा ग्रस्त जीवन नहीं त्यागना चाहिए जहां पर भगवान की भक्ति होती है, जहां परिवार वाले हमको सपोर्ट करते हैं भक्ति में। वनम गतो यत हरिमाश्रयेता, तो वन चले जाइए, है ना। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, उसको मैं नोट्स बनाए थे मैंने, तो उसको बस दोहरा लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि नश्वर स्तर को त्याग कर शाश्वत स्तर को प्राप्त करे। आत्मा शाश्वत है और शाश्वत आत्मक विषय कथाएं वास्तविक ज्ञान है। अपश्यताम आत्म तत्व ग्रहेशु ग्रह दीनाम, जो भौतिक सुख के स्तर पर ग्रस्त के रूप में जीवन में चिपके रहते हैं, वो शाश्वत आत्मा कल्याण को नहीं देख सकते, है ना। शाश्वत आत्मा का कल्याण, आत्मा के को भी कुछ आवश्यकता है भाई, सिर्फ शरीर ही उसकी आवश्यकता नहीं है, आत्मा का भी आवश्यकता है ना। यस, इसके बाद बताते हैं यहां से। तो मनुष्य को चाहिए कि वो अपने आप को भगवान से संबंधित समझे और भगवान के चरणों में समर्पित हो ले। और हम चाहते हैं कि भैया जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाए, तो मनुष्य को वन में जाकर भगवान पर आश्रित हो जाना चाहिए। तो वन तो नहीं रहे आजकल, तो कहते हैं किसी मंदिर की शरण लेनी चाहिए। अपने इस्कॉन के बहुत सारे मंदिर हैं, किसी न किसी मंदिर की शरण लेना चाहिए, वहाँ सुबह और शाम आरती में शामिल होना चाहिए। धीरे धीरे अपने आप को भगवान की भक्ति में नियुक्त करना चाहिए। भक्त प्रहलाद ने संतुति की कि उनके पिताजी को वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, क्योंकि वो असुर बनते जा रहे हैं और भी ज़्यादा। तो ये सब था। आप सबका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।